तो हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्थोसिस के बारे में। ऑर्थोसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने रिहैब कंडीशन में, जहाँ पे चाहे वो फ्लैशिड कंडीशन हो या स्पास्टिक कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन में इसका अपना एक अहम रोल है, जो कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ अगर इसका यूज़ करते हैं तो रिकवरी और जल्दी आने के चांसेस हैं। तो जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ तो उसको कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो और इसके साथ ही मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि हमारा जो एक अलग और चैनल है जिसमें जो एजुकेशनल वीडियोस अपलोडेड होते हैं वो एसके ग्रुप ऑफ एजुकेशन एकेडमी के नाम से है। डॉक्टर एसके कुशवाहा भी डालेंगे तो उस पर चैनल का नाम आ जाएगा। तो जिन भी लोगों को मेडिकल से रिलेटेड स्टडी करनी है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज एंड सो अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में जो भी स्टडी करनी है वो ये 3rd नंबर का जो ऑर्थोसिस है उसमें क्या है, थर्ड नंबर का ऑर्थोसिस है, इसमें है नी AFO। अभी हमने बताया था FO फुट ऑर्थोसिस, इसके बाद हमने बताया AFO एंकल फुट ऑर्थोसिस, अब बता रहे हैं KAFO नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, अब जैसे हमने आपको पहले बताया था कि ये हमारा पाल्म है, अब ये आपको बेसिक समझने के लिए मैंने इस पर डिस्प्ले किया हुआ है कि ये नी है, एंकल है और फुट है। तो नी एंकल फुट ऑर्थोसिस सपोर्ट, ठीक है। अब नी और एंकल ऑर्थोसिस के लिए हम क्या करेंगे, जब नी ऑर्थोसिस बनेगा हमारा, तो नी ऑर्थोसिस कैसे बनेगा, नी के जस्ट ऊपर हमें सपोर्ट देना होगा। एक सपोर्ट ये हो जाएगा, रॉड्स रहेंगी, जॉइंट होगा, एक सपोर्ट यहाँ होगा और ये नीचे आएगा और ये शूज होगा। ये अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट और ये शूज। तो ये हमारा हो जाएगा KAFO, जिसमें हमें फुल्ली सपोर्ट मिलेगा। अब इसको लगाने का क्या इम्पोर्टेंस है, देखिए इसको लगाने का इम्पोर्टेंस ये है कि जहाँ पे इनिशियली नी बेंडिंग हो जाती है, जहाँ पे नी ईज़िली मुड़ जाते हैं, बैलेंसिंग नहीं हो पाती है, नी लॉक नहीं होते हैं, जब नी लॉक नहीं होते हैं उस कंडीशन में हमें इसको यूज़ करना होता है। अब यहाँ पे हम 3 चीज़ों को करेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम पाल्म को करेक्ट कर रहे हैं,
ताकि पंजा बराबर रहे। सेकेंडली एंकल जो है वो ट्विस्ट नहीं हो। इसके बाद जो नी बेंडिंग है, नी ट्विस्ट नहीं हो, नी बैंड नहीं हो। ठीक है, अब हमने पाल्म सही कर दिया, एंकल सही कर दिया और नी को सही कर दिया। तो इस कंडीशन में जिन बच्चों के पैर एंकल तक अगर प्रॉब्लम करते हैं तो उनको AFO यूज़ करना चाहिए। जिन्हें नी से इश्यूज़ है उन्हें KAFO नी ऑर्थोसिस यूज़ करना चाहिए। और तो एक सवाल आता है कि सर अगर जिनका पेल्विक से कंट्रोल नहीं है, हिप से कंट्रोल नहीं है, तो उनके लिए क्या करें? तो देखिए उनके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमारा होता है, ये हमारा था 3rd नंबर का, वो होता है 4th HKAFO, हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे भी ज़्यादा सपोर्टफुल होगा। ये हमने नीचे से ऊपर तक आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। ये CP के बच्चे में, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चे में, पोलियो के बच्चे में, या न्यूरोलॉजिकल एक्सीडेंटल या किसी और कंडीशंस में, चाहे वो बच्चा हो या अडल्ट हो, ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ बच्चों में यूज़ करते हैं, नहीं, ये यूज़ करते हैं उन सारी कंडीशंस में जिस कंडीशंस में हमारा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होता है, बैलेंसिंग बराबर नहीं होती है, चलने में दिक्कत होती है। इन सारी कंडीशंस में इसको यूज़ करते हैं। जैसे जनरली रोड एक्सीडेंट में स्पाइनल इंजरी हो गई और उनके पैर प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, एंकल मुड़ जा रहा है, नी बेंडिंग नहीं हो रही है, पर्सन खड़ा नहीं हो पा रहा है, जस्ट लाइक गिर जा रहे हैं, तो उन सारी कंडीशंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे जनरली पैरालिसिस के केस में भी कई बार मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होता है, उसमें हम फुट ड्रॉप स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन में है और कौन सी कंडीशंस के सब अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग इसमें डिस्प्ले करना होता है, उसको पहनना होता है, जो कि हम किसी डॉक्टर के कंसल्ट में आकर के उसका सही सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमें कौन सा पहनना है और कौन सा नहीं पहनना है। तो हमारा 4th नंबर था, 4th नंबर है HKAFO। और HKAFO में हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है ये हमारा पेल्विक एरिया चला जाएगा और इसके बाद नी आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर एक जनरल में समझाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इतना आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब ये हमारा हो गया ग्लूटियल लेवल जो, और ये हमारा हो गया कमर की बेंडिंग, कमर ट्रंक हो गया, ये पेल्विक के ऊपर ये बटक वाला एरिया हो गया, ये हमारी थाई हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमने बोला है H हिप, तो ये हमारा हो गया हिप का एरिया। नी, ये हमारा नी का एरिया हो गया। एंकल, एंकल और फुट ऑर्थोसिस। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये जो हमारा हिप का एरिया है, अब देखिए हिप का इम्पोर्टेंस क्या होता है। हमने सारा कुछ लॉक कर दिया, अब हिप में बॉडी बैंड हो रही है, घुटने बैंड हो रहे हैं, एंकल ट्विस्ट हो रहा है, तो ये जो एंकल की ट्विस्टिंग है ये हमने ब्रेक कर दिया, ब्लॉक कर दिया। नी की बेंडिंग जो यूँ होती है हमने नी को रोक दिया। अब ये जो हिप होता है, हिप को भी हमने लॉक किया है। अब
सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सरल से सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्या यूज करें, और इसके यूज़ करने से आप देखेंगे कि इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब बच्चा खड़ा होगा तब तो हम उसको वॉक कराएंगे। बेंडिंग हो जाती है तो बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है। मैं वो सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा कि आप बच्चे को 0 से लेकर के 100 तक कैसे इंस्टेंट उसको मूव कर सकते हैं और फटाफट रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें हैं, जितना समय निकलता जाएगा, जितना पुराना होता जाएगा केस, उतना ही लेंदी टाइम होता जाएगा, उतना ज़्यादा वक्त लगता जाएगा। तो बेटर है कि सोचिए नहीं, जो चीज़ें हैं जिस कंडीशन में आप देख रहे हैं उस कंडीशन में उनको इंस्टेंट इम्प्रूव करने के लिए इन चीज़ों का आप यूज़ करें फटाफट। ओके, तो अब इसमें जो हमारा फ्रेम बनेगा वो फ्रेम ऐसा होगा। सबसे फर्स्ट हिप में एक बेल्ट आएगा जो कि हिप सपोर्ट होगा। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 1 2 3, 3 सपोर्ट रहेंगे। तीन सपोर्ट रहेंगे। नी बेंडिंग रहेगा, यहाँ पे हिंज रहेगा, हिंज में बेंडिंग रहेगी। कमेंट करें और बताएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि क्या उन्हें एजुकेशनल वीडियोस की रिक्वायरमेंट है। आसान से आसान तरीके से और सरल से सरल कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें 1 से 2 बार वीडियो देखने के बाद वो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा कि एक्चुअल में ये क्या है। आप लोगों का फीडबैक हमें और प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है कि हम और अच्छे से अच्छे और सरल से सरल तरीके से वीडियो आपके सामने लेके आएँ, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, चाहे वो स्टडी के मामले में हो या फिर ट्रीटमेंट के मामले में। ठीक है।